हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत में कोहराम मचा रही कोरोना महामारी की दूसरी लहर में वायरस की जिस प्रकार B.1.617 को भारतीय वेरिएंट का नाम दिया जा रहा है, वो दरअसल भारतीय वेरिएंट ही नहीं। इसको लेकर केंद्र सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये स्पष्ट तौर पर कहीं नहीं कहा है कि B.1.617 जानलेवा वायरस का एक भारतीय प्रकार है। हालांकि संगठन ने ये जरूर कहा है कि इससे पूरी दुनिया को खतरा है और इससे पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। पीएम केयर्स फंड ने 322.5 करोड़ रुपए के लागत से डीआरडीओ की ओर से विकसित ऑक्सीजन केयर सिस्टम को 1,50,000 यूनिट की खरीद को मंजूरी दी है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये एक SpO2 के आधारित ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम है, जो सेंसिटिव SpO2 लेवल के आधार पर मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन को नियंत्रित करता है। नागालैंड की भाजपा यूनिट ने राज्य में फ्रंटलाइन वर्करों के लिए एक नए अभियान की शुरुआत करने का फैसला किया है। इसके तहत कोहिमा में फ्रंटलाइन वर्करों को एक समय का खाना पार्टी की ओर से दिया जाएगा। नागालैंड की बीजेपी ST मोर्चा की ओर से ये इंतजाम किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि देश में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए सरकार बड़ी मुस्तैद से प्रबंध में लग गई है। सरकार 5 देशों से 5,805 टन ऑक्सीजन आयात करने जा रही है। इसमें से 3,440 टन UAE से, 1,505 टन कुवैत से, 600 टन फ्रांस से, 200 टन सिंगापुर से और 60 टन बहरीन से आयात की जाएगी। इसके साथ पीएम केयर्स फंड से सरकार 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने जा रही है। भीम कोरेगांव मामले में एक्टिविस्ट गौतम नवलखा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया है। इसके बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। 2018 महाराष्ट्र भीम कोरेगांव हिंसा के आरोपी गौतम नवलखा की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गौतम नवलखा की ओर से याचिका में कहा गया था कि गिरफ्तार करने के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं हुई थी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का कहना है कि यह चिकित्सा करने से कोरोना की तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू भी नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ कर उसमें 2-2 आहुति भी डाले। भारतीय रेलवे ने बीते 19 अप्रैल से जारी अपने विशेष अभियान के तहत विभिन्न राज्यों को 5,735 टन ऑक्सीजन पहुंचा चुकी है। रेलवे ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। शिनजियांग प्रांत में चीन के घिनौने अत्याचार का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। शिनजियांग में 2017 में 2019 तक जनसंख्या के आंकड़ों में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। इस प्रांत में लाखों की संख्या में रहने वाले उइगर मुसलमानों पर चीन लगातार जुल्म ढा रहा है। उसने यहाँ तक यातना शिविर बना रखे हैं। इस क्षेत्र की आबादी की जनसंख्या आंकड़ों का गिरना इस बात की पुख्ता गवाही दे रहे हैं। इस आकलन पर ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने अपनी पूरी रिपोर्ट दी है। नेपाल में प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की सरकार के विश्वास मत हासिल नहीं कर पाने के बाद अगली सरकार के गठन की कोशिशें शुरू हो गई है। नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस नेपाल में अगली सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने कई सरकार बनाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया है। राष्ट्रपति ने बहुमत साबित करने के लिए विभिन्न दलों को गुरुवार तक का वक्त दिया है। इजराइल और हमास के बीच हफ्तों से जारी तनाव अब हिंसक हो चुका है। इजरायली सेना की ओर से जानकारी दी गई है कि गाजा की ओर से इजराइल पर अब तक 1000 से अधिक रॉकेट दागे गए हैं। रातों रात दोनों पक्षों के बीच हुए हमलों में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ गया है। हमास ने भी इजराइल पर करीब 200 रॉकेट दागे हैं, जिनमें एक भारतीय की भी मौत हुई है। खबर है कि इस जंग में अब तक 35 फलस्तीनी और 5 इजरायली मारे जा चुके हैं। इस बीच लॉक शहर में हिंसा को देखते हुए इमरजेंसी लागू की गई है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।